5 जनवरी 1592 लाहौर की सरजमी पर एक शहजादा पैदा हुआ। बाप जहांगीर मुगल सल्तनत का वलीअहद और माँ राजपुताना शहजादी जगत गोसाई। बचपन का नाम था खुर्रम, मगर ताजपोशी के वक्त उसे दिया गया लक़ब था शहंशाह हिंदुस्तान। शाहजहां सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की तारीख का वो सफ़ा है जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। लेकिन आज के एनसीईआरटी सिलेबस के मुताबिक उनकी कहानी सिर्फ क्लास 8 की एक छोटी यूनिट तक सिमट गई है, एक इमारतों का सपोर्टर के तौर पे। इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे कैसे एक शहजादा शहंशाह बना और उसकी कहानी सिर्फ पत्थर से नहीं बल्कि सोच और तहजीब का पैगाम है। ये दौर था जहां मुगल सल्तनत अपने उरूज पर थी। शाहजहां अकबर का सीधा पोता था। अकबर ने हिंदुस्तान को मजबूत बनाया और उसकी नई सोच, भाईचारा और इंसाफ की बुनियाद रखी। शाहजहां ने इसी विरासत को आगे बढ़ाया। अकबर के दौर में जो शुरुआत हुई थी एक शानदार हिंदुस्तान बनाने की, शाहजहां के दौर में वो अपने सुनहरे दौर तक पहुंच गई। अकबर ने एम्पायर को मजबूत किया, शाहजहां ने उसे खूबसूरत बनाया। शाहजहां के वालिद थे जहांगीर, जिनका असल नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। उन्हें लोग सलीम के नाम से भी जानते हैं। उनके बारे में एक मशहूर झूठा किस्सा गढ़ दिया गया, सलीम और अनारकली का प्यार। मगर हिस्टोरियंस लिखते हैं कि ये कहानी असल में मुगल दौर की हिस्ट्री नहीं, बल्कि बाद के नॉवेलिस्ट, ड्रामास और फिल्मों का बनाया हुआ फसाना है। असल में जहांगीर अपने अदल के फैसलों के लिए मशहूर थे, लेकिन जहांगीर और शाहजहां के बीच रिश्ते हमेशा आसान नहीं रहे। शाहजहां एक बहादुर शहजादे थे जो जंग में महारत रखते थे, लेकिन दरबार में अक्सर सियासत के चक्करों में फंस जाते। जहांगीर ने शाहजहां को अपना वारिस बनाने का वादा किया, लेकिन शहजादों की सियासत ने रिश्ते को कठिन बना दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब शाहजहां ने अपने वालिद के खिलाफ बगावत की, लेकिन वक्त ने सब कुछ सुलझा दिया और आखिरकार जहांगीर के इंतकाल के बाद गद्दी शाहजहां के हाथ आई। ये कशमकश और बगावत का सिलसिला दिखाता है कि एक शहजादा जब बादशाह बनता है तो उसकी कहानी सिर्फ मोहब्बत या इमारतों तक महदूद नहीं होती, बल्कि सियासत, जंग और तकदीर का हिस्सा भी होती है। शाहजहां को कुछ हिस्टोरियंस द इंजीनियरिंग किंग के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, शालीमार गार्डन जैसे शानदार इमारतों को बनवाकर दुनिया को हैरान कर दिया। उनके दौर में सफेद संगमरमर पर इतना काम हुआ कि उन्हें द किंग ऑफ मार्बल भी कहा गया, जो आज भी हिंदुस्तान की पहचान है। उनकी बनवाई हर इमारत सिर्फ संगमरमर का खेल नहीं थी, बल्कि एक सोच थी, एक पैगाम था कि इस्लाम और हिंदुस्तान की तहजीब एक साथ जी सकती हैं। ये इमारतें सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि उनकी सोच का निशान है। शाहजहां की जिंदगी मुमताज महल के बगैर अधूरी थी। उनके इंतकाल के बाद शाहजहां ने बनवाया दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा, ताजमहल। ये इमारत आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार होती है, लेकिन इस प्यार की यादगार के पीछे एक और दौर छुपा है। शाहजहां का दौर एक यादगार था, मसाजिद, इमारतों और तहजीब का। जामा मस्जिद जो उन्होंने बनाई आज भी दिल्ली के दिल में खड़ी है। लेकिन आज के हिंदुस्तान में मसाजिद को लेकर तनाव और सियासत बढ़ चुकी है। वो मस्जिद जहां से तहजीब और इबादत की रोशनी निकलती थी, आज वहां सियासत के साए मंडला रहे हैं। शाहजहां के दौर का पैगाम था मोहब्बत, इमारत और इंसानियत का। सवाल ये है, आज के हिंदुस्तान में क्या हम उन्हीं राहों पर चल रहे हैं
या उनकी मिसालें सिर्फ किताबों में रह गईं। लेकिन तारीख गवाह है, इमारतें गिर भी जाती हैं और फिर से खड़ी भी होती हैं, मगर असल विरासत, सोच और तहजीब हमेशा जिंदा रहती है। शाहजहां को दुनिया याद करती है दो वजह से। एक तरफ उनका ताजपोशी का लक़ब शहंशाह हिंदुस्तान और दूसरी तरफ हिस्टोरियंस का दिया हुआ उनका लक़ब द इंजीनियरिंग किंग। शाहजहां का दौर सिर्फ हुकूमत का दौर नहीं था, बल्कि एक नई तहजीब, नई कला और एक नई सोच का दौर था। ये थी कहानी उस बादशाह की जो हमेशा याद रखा जाएगा, जिसका दौर हमें याद दिलाता है कि इमारतें सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि एक कौम की रूह होती हैं। शाहजहां, जिसे दुनिया आज भी द इंजीनियरिंग किंग और शहंशाह हिंदुस्तान के लक़ब से याद करती है, आज के सिलेबस में उसकी शनाख्त बस कुछ लाइन तक महदूद रह गई है। एनसीईआरटी के नए सिलेबस के मुताबिक शाहजहां का जिक्र अब सिर्फ क्लास 8 की एक कंडेंस यूनिट में है, एक इमारतों के सरपरस्त के तौर पर, क्योंकि क्लास 12 से डेडिकेटेड मुगल चैप्टर्स को हटा दिया गया है। यानी एक ऐसा बादशाह जिसका दौर मुगल इतिहास का सुनहरा दौर माना जाता था, आज के टेक्स्ट बुक्स में बस ताजमहल तक सिमट कर रह गया है। तारीख हमें पूछती है, जो शाहजहां ने संगे मरमर में मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम लिख दिया था, क्या आज के बच्चे उस रूह को समझ पाएंगे, या फिर वो पैगाम सिर्फ ताजमहल की दीवारों में कैद होकर खामोश हो गया है।